शास्त्रों के अनुसार जब भी आप किसी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर कुछ देर मंदिर की सीढ़ियों पर ज़रूर बैठना चाहिए। सनातन धर्म में मंदिर जाने का बहुत महत्व है। रोज़ मंदिर जाना कई लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा होता है। हमारे शास्त्र बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी मंदिरों में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों या अटलों पर थोड़ी देर ज़रूर बैठें। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, जिसमें मंदिरों की पेड़ी या सीढ़ियों या अटलों पर बैठकर एक श्लोक भी बोलना चाहिए। इस श्लोक को आजकल ज्यादातर लोग भूलते गए हैं। कृपया इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताएं। तो इस प्रकार है यह श्लोक। अनायासीन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांतव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासीन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े व कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना करें। प्रभु ऐसा करे कि चलते फिरते हमारे प्राण निकल जाएं। बिना देनेन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरों पर आश्रित हो जाता है, वैसे ही प्रभु हमें परवश या बेबस ना करना। देहांते तब सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान का स्वरूप आंखों के सामने हो। जैसे भीष्म पितामह के मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे और भीष्म पितामह के प्राण ठाकुर जी के दर्शन करते हुए ही निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। प्रभु से प्रार्थना में गाड़ी लाड़ी लड़का लड़की पति पत्नी घर धन नहीं मांगे, कारण भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको दे देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर व्यापार नौकरी पुत्र पुत्री सांसारिक सुख धन या अन्य बातों के लिए प्रभु से आप जो मांग करते हैं यह याचना है, प्रार्थना नहीं। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है अर्थात विशिष्ट श्रेष्ठ। अतः ठाकुर जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना में ऊपर बताए श्लोक बोले। जब भी मंदिर में दर्शन करने जाए तो खुली आंखों से भगवान को देखते और निहारते हुए भगवान के दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग मंदिर में प्रभु के आगे आंख बंद करके खड़े रहते हैं। मंदिर में आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, प्रभु के दर्शन करने चाहिए। अतः भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आंखों में भर ले प्रभु के स्वरूप को, जी भर के दर्शन करें और दर्शनों के बाद बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे अंदर मंदिर में जो दर्शन किए थे उस स्वरूप का आंखें बंद करके ध्यान करें। और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और प्रभु के दर्शन करें और फिर दोबारा मंदिर के बाहर आकर पुनः मंदिर की सीढ़ियों पर बैठें और नेत्रों को बंद करने के पश्चात प्रभु स्वरूप का स्मरण करते हुए ऊपर बताए श्लोक का पाठ करें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी और भगवान की कृपा आप पर खूब बरसेगी। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।